हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपकी टैरो प्रेडिक्शंस लेकर। और ये जुलाई मंथ 2021 के लिए प्रेडिक्शंस हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं। तो हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो भी चीज़ें आपको माइंडफुली देखेगा रीडिंग, जो भी चीज़ें आपको रेजोनेट होती हैं उनको लेना है, बाकी को जाने देना है। एक्वेरियस, आई एम अ फोर्स फॉर चेंज। आप बहुत ही रेडी रहते हैं हमेशा चेंज के लिए। इसके अलावा दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो और जो टैरो में स्टार कार्ड होता है वो एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक्वेरियस बहुत एकदम क्रेज़ी पर्सनालिटी होते हैं और कम्युनिटी में मतलब रहना, कम्युनिटी के साथ रहना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना भी एक्वेरियस को बहुत पसंद होता है। और एक्चुअली एक्वेरियस ऐसी पर्सनालिटी होते हैं जो कि मैं कह सकती हूँ अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ड में, स्पेशली 3D वर्ड में। जितने भी लोग अनकंडीशनल लव का प्रतीक होंगे वो मोस्ट ऑफ लोग एक्वेरियस ही होंगे। इतने ज़्यादा लविंग केयरिंग होते हैं और हमेशा अपने लव्ड वंस को प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा हमेशा हेल्प के लिए भी तैयार होते हैं। जो कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी इंसान हो, वो उसको पसंद करते हैं या नहीं, वो फिर भी उसकी हेल्प करते हैं। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत ही कामिंग पर्सनालिटी भी होते हैं और अच्छा एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करने का काम है वो भी एक्वेरियस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी इनको समझना मुश्किल होता है, इनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इनको खुद नहीं समझ में आता। कई बार ये इतने ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं, जो लोग डिज़र्व भी नहीं करते उनकी मैं कहूँगी उनकी अटेंशन या उनका प्यार, वो उसको भी दिल खोल कर प्यार बरसाते हैं। तो बहुत ही इनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी हैं एक्वेरियस। मुझे बहुत पसंद हैं और फुल ऑफ लव होते हैं भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो एक्वेरियस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं करने जा रही हूँ केल्टिक क्रॉस स्प्रेड आपके लिए। ये 10 कार्ड्स का स्प्रेड है और लाइफ के एरियाज़ के बारे में हमें बताता है आपके इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो मेन थॉट प्रोसेस है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपका मेन थॉट प्रोसेस, जर्नल एटमॉस्फेयर क्या है। फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे आपका जर्नल एटमॉस्फेयर एक्वेरियस। सन, मून, राइजिंग और वीनस एक्वेरियस। मैं बहुत ही जल्दी एक रीडिंग बनाऊंगी जिसमें सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड सबके बारे में आपको बताना चाहूँगी मैं उस रीडिंग में। तो बहुत ही जल्दी वो रीडिंग भी आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ मैं। तो यस, स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस आपके लिए। तो आपके मेन थॉट प्रोसेस क्या है। वाओ, हेरोफेंट। ओके, मैं पहले स्प्रेड पूरा लूँगी और उसके बाद ही आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं व्हाट क्रॉसेस यू फॉर गुड और बैड। वेरी नाइस कार्ड। 6 of Pentacles. Okay, your core. सिचुएशन में आपके कोर में क्या चल रहा है, आपके अंदर, आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल स्प्रेड निकल रहा है एक्वेरियस। आई एम सो इम्प्रेस्ड। ओके, आपका रीसेंट पास्ट देखते हैं। वेरी नाइस। आपके क्राउन पे क्या है इस समय, थोड़ा झोल है। ठीक है,
करंट सिचुएशन जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, हम उसके बारे में ये वाला कार्ड हमें बता रहा है, द डेविल का कार्ड। और अब देखते हैं आपके सामने क्या है आने वाले फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। स्टेबिलिटी, वाओ ब्यूटीफुल। चलिए अब देखते हैं इस रिलेशन में के लिए आपका एटीट्यूड क्या है। ओके, 4 ऑफ कप्स। एंड आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी थॉट्स कैसी हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ निकल रही हैं आपकी थॉट्स और आपके एटीट्यूड से रिलेटेड। चलिए देखते हैं आपके होप्स और फियर्स के लिए क्या निकल के आता है यहाँ पर। द स्टार, वाओ, यू आर आस्किंग फॉर द बेस्ट। ओके, मैं थोड़ा सा जगह कम है तो उस हिसाब से कर रही हूँ। ओके, तो बेस्ट आउटकम इस सिचुएशन में आपके लिए क्या है, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैं नाइट ऑफ सोर्ड्स को और डेविल को एक बार क्लैरिफाई करूँगी, तो प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट। बेस्ट आउटकम, ओके, एंड डेविल, प्लीज़ क्लैरिफाई डेविल। चलिए तो एक्वेरियस देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, इसको हम नहीं लेंगे बॉटम ऑफ द डेक, बट हम अब बात करते हैं आपकी प्रॉपर रीडिंग के बारे में। तो मेन थॉट प्रोसेस आपकी क्या चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि द हेरोफेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई टीचर हो सकते हैं, और काउंसलर, कोई टीचर या कोई ऐसे ओहदे पर जो लोगों को गाइड करता है, ठीक है। और आप साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ऐसा भी कोई आपका प्रोफेशन हो सकता है। और नहीं तो यहाँ पर आप 9 to 5 अपनी जॉब के बारे में भी हो सकता है सोच रहे हों, या अपने काम के बारे में जो एक डिसिप्लिन के साथ एक इंस्टीट्यूशनल वर्क है, आपका बिजनेस, करियर। तो यू आर सर्चिंग फॉर कीज, सॉल्यूशंस, ठीक है। जो मुझे लग रहा है आपकी मेन थॉट प्रोसेस क्या है, यू वांट द सॉल्यूशन। क्या आपको क्रॉस कर रहा है, यानी कि क्या आपको हेल्प मिलेगी या प्रॉब्लम मिलेगी। तो डेफिनेटली आपको हेल्प डिवाइन की तरफ से हो रही है, यहाँ कर्मा बैलेंस हो रहा है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है आपको कहा जा रहा है सर्विस के लिए, यानी कि किसी की हेल्प करने के लिए, जो एक्वेरियस बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको शायद सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ डिवाइन आपके कर्मास बैलेंस कर रहे हैं, और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब आपको सॉल्यूशन, आपके साथ इंसाफ होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको आगे देखते हैं इसमें और क्या है। सिचुएशन में अब जजमेंट का कार्ड है, जो कि ये बताता है आपके कोर में, आपके मन में एक्चुअली क्या है। आपके मन में है कि डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिले। आप जिस भी सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाए। आपके मन में है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा मुझे। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं एक्वेरियस, तो डेफिनेटली यहाँ पर अवेकनिंग है। यहाँ पर डिवाइन आपको कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं उठो जागो, अब तुम्हारा समय है, ठीक है।
तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये आपको शायद किसी चीज़ की जगाने के लिए आपको दी गई थी। कोई जो ये 8 ऑफ सोर्ड्स जिसलिए है, मैं समझ रही हूँ। तो ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है, आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ये एक्चुअली आप बंधे हुए नहीं हैं, सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस है। एक्चुअली आपकी अवेकनिंग के लिए ये सिचुएशन आपको दी गई थी और शायद आप अवेकन भी हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपके रीसेंट पास्ट की बारे में बात करूं तो या आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थे, आप बहुत ही ग्राउंडेड थे, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और इनोसेंट थे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इनोसेंट थे, आप प्योर थे और आप बहुत अबेंडेंट थे। अबेंडेंस ही अबेंडेंस यहाँ पर है। आप किसी अथॉरिटी में हो सकते हैं, आप किसी पोजीशन पे हो सकते हैं, आप किसी अच्छी पोजीशन पे मुझे लग रहा है आप थे रीसेंट पास्ट में। और करंट सिचुएशन किस तरफ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है? करंट सिचुएशन आपको कह रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। आपको कोई चीज़ जो है बहुत अट्रैक्ट कर रही है, किसी चीज़ में आप प्रलोभन में फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है। और क्या आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो बंधन है, ये जिस भी चीज़ का बंधन है आपका किसी भी चीज़ के प्रति हो सकता है, प्यार या फिर अट्रैक्शन, वो आपकी जॉब हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है या फिर आपका लव हो सकता है। तो जो भी आपका ये सिचुएशन है उसके लिए आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी, आप अथॉरिटी में वापस आएंगे। जो पास्ट में थे, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी बनने वाले हैं। आप किंग ऑफ सोर्ड्स बनने वाले हैं, जो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत रूड होता है, पैशनेट होता है, कॉन्फिडेंट होता है, मगर डिटरमाइंडेड, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंडेड पर्सनालिटी होता है। और वो बियॉन्ड द सिचुएशन सोच सकता है, हायर पिक्चर ऑफ द सिचुएशन सोच सकता है। तो आप ऐसी पर्सनालिटी में आप आने वाले हैं एक्वेरियस। ठीक है, वही आने वाले जो ये सिचुएशन आपको इस तरह से अवेकनिंग के बाद आपको यहाँ इस लेवल पर लेके आने वाली है। और रिसेंटली आपके लिए क्या है? तो रिसेंटली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आपके करियर में, जॉब में, रिलेशनशिप में, जिस चीज़ के लिए भी आप ये रीडिंग इस समय देख रहे हैं, आपको मिलने वाली है स्टेबिलिटी, आपको मिलने वाला है स्टेबल रिलेशन, स्टेबल करियर। और अगर घर के लिए सोच रहे हैं तो घर में भी आपको गृह प्रवेश हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई फैमिली फंक्शन, फैमिली गैदरिंग। तो एक टुगेदरनेस वाली आप फीलिंग और सेलिब्रेशन की जो एनर्जी है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, जो आपको बहुत ही खुश कर देगी। ठीक है, वही बात करते हैं आपका एटीट्यूड इस मैटर में क्या है। शायद आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें ना उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट ना होकर आप जो आपके पास नहीं है उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हुए निकल रहा है इस समय। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंतज़ार ना करते हुए खुद कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आए। यस, एंड आपके एनवायरनमेंट में या आपके दिमाग में क्या थॉट चल रही है। अगेन ये जो कप आप डिवाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कहीं से आपको एक कप मिल जाए, कोई ऑफ़र मिल जाए, कोई
जो आपको खुश कर दे, ऐसा कोई ऑफ़र आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी होप है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, आप स्टार की तरह चमकना चाहते हैं और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं डिवाइन से, टाइमिंग से, यूनिवर्स से, वो बहुत हाई हैं और इस सिचुएशन से भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस में आप इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आपको ज़रूर ही फ़ायदा देना है और बेस्ट इस सिचुएशन का मेन आउटकम क्या आएगा। ये जो स्ट्रेस फियर और रेस्टलेस नाइट्स की जो कंडीशन है, आप उससे क्लैरिटी में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, उससे आगे निकलेंगे, ठीक है। और आप इस सिचुएशन को बहुत ही जल्दी क्रॉस करने वाले हैं, बहुत ही फास्ट आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, ठीक है। जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, तो या आप मेन चीज़ तो ये है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप जिस चीज़ को लेके होपफुल हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। आप अपनी स्ट्रेस से, अपनी प्रॉब्लम से ज़रूर ही बाहर निकलेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए मूनोलॉजी से और क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो एक्वेरियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप डिवाइन की हेल्प आपने बहुत ली है और डिवाइन टाइमिंग की मुझे इस कार्ड से, 4 ऑफ कप्स के कार्ड से लगता है कि आप डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं कि कब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आएंगी। तो येस, द टाइम इज़ कमिंग नाउ, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए मूनोलॉजी से हमें 2 ही कार्ड चाहिए थे। चलिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो कुछ चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो मुझे लग रहा है अवेकनिंग की, इमोशंस अवेकनिंग की जैसे आपको ज़रूरत हुई है। तो आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। वहीं सुपर मून कह रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहे हैं एज़ यूजुअल। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है और उसके बाद हम आपके, चलिए मिल गया है, मैं यही कार्ड लूँगी, प्रोटेक्शन गार्डियन। प्रोटेक्शन गार्डियन यहाँ पर है ड्रॉप योर शील्ड्स। तो प्रोटेक्शन गार्डियन ये आपको बोल रही है कि अपनी शील्ड्स को ड्रॉप कर दीजिए। आपने जो भी नेचुरल रहिए, अपनी शील्ड्स को ड्रॉप कीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन गार्डियन आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको अपने जो आप सोच रहे हैं उन जो आपने अपने इर्द गिर्द आपने सोचा है कि मैं ऐसे खुद को प्रोटेक्ट करूं, वैसे खुद को प्रोटेक्ट करूं, तो वो चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि उसको छोड़ दें, ठीक है। और अपने फियर्स और डिज़ायर्स को भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि डिवाइन को पता है आपको किस टाइम क्या देना है। तो डिवाइन उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, वो डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे उसके लिए। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड डाउन कर दीजिए। चलिए लेट्स सी और क्या है आपकी रोमांस या लव लाइफ में वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यस, यहाँ पर भी कुछ लोगों के लिए लव सिचुएशन हो सकती है। तो डिवाइन टाइमिंग की मैंने यहाँ पर बात भी करी थी और एक कार्ड मुझे मिल भी गया है जो इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो बहुत ही वेटिंग गेम है यहाँ पर। और डिवाइन टाइमिंग आपकी लव लाइफ, आपकी किसी भी लाइफ के एरिया में आपको
बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है और ये वर्थ है। अगर आप वेट करते हैं और डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी वर्थ है। ठीक है, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये स्प्रेड आपको कैसा लगा, क्या मुझे इस स्प्रेड में और रीडिंग करनी चाहिए आपके लिए या नहीं, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग दिस स्प्रेड। तो प्लीज़ मुझे बताइए, अदरवाइज़ जो जर्नल मैं करती हूँ स्प्रेड वो ही मैं यूज़ करूँगी। तो बताइएगा मुझे ज़रूर। ठीक है, आपको रीडिंग कैसी लगी, क्या समझ में आया, और आपको और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, आगे ग्रो हो रहा है, बहुत ग्रो हो रहा है चैनल। आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट जो भी अचीवमेंट्स मिल रही हैं। तो यस, थैंक यू सो मच, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका हर क्षण शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।